ये कहानी है सूर्यनगर की, जहाँ एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था, जिसमें राकेश अपनी पत्नी पूजा और अपने दो बच्चे टिंकू और रिया के साथ रहता था। राकेश पहले से ही गरीब नहीं था, वह काफी अच्छा काम करता था, अच्छा खाता था, कमाता था और अपने परिवार के साथ अच्छी जिंदगी जी रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि खुशियों को नजर भी लग जाती है, ऐसा ही कुछ राकेश के साथ भी हुआ। उसकी खुशियों को भी नजर लगी। एक दिन वो अपने काम से बाहर जा रहा था और उसका बहुत बुरे तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से राकेश के पैर खराब हो जाते हैं। उसका काफी इलाज चलता है, उसका सब कुछ उसके इलाज के चक्कर में चला जाता है। उसकी दुकान, उसका मकान और वह लोग बहुत ही ज्यादा गरीब हो जाते हैं। राकेश के पैर खराब होने की वजह से राकेश अब कोई काम नहीं कर सकता था, तो पूजा को ही अपने घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। वह अपने परिवार को लेकर एक छोटे से गांव में चली जाती है। वहां पर एक छोटा सा घर लेकर रहती है और दूसरों के घर में काम करती है, लोगों के कपड़े धोती है, घरों को साफ करती है, जिससे वह राकेश की दवाई और अपने बच्चों का ध्यान रखती थी। लेकिन वह अकेली जान कितना करती। एक दिन राकेश उससे कहता है, मुझे माफ कर दो पूजा, मैं नहीं जानता था कि मेरे एक्सीडेंट से हमारा हाल इतना बुरा हो जाएगा। ऐसा दिन देखने से तो अच्छा होता कि भगवान मुझे अपने पास ही बुला लेता। कम से कम तुम अच्छे से जीवन तो जीती। मेरे इलाज के चक्कर में तुमने सब कुछ बेच दिया और अभी भी पूरी तरीके से मैं ठीक नहीं हूँ कि अपने परिवार की जिम्मेदारी को उठा सकूं। अजी आप ऐसी बात मत करिए, आप किसी बात की चिंता मत करिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने कहा है आपका एक ऑपरेशन होना है, उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे। बस उस ऑपरेशन में थोड़े ज्यादा पैसे लगेंगे। मैं कोशिश कर रही हूँ पैसे इकट्ठे करने की। जैसे ही पैसे इकट्ठे हो जाएंगे मैं आपका तुरंत ऑपरेशन करा दूंगी। और यह मरने की बात आप क्यों कर रहे हैं? आज नहीं तो कल आप ठीक ही हो जाओगे। और भगवान न करे अगर आप हमें छोड़कर चले जाते हैं तो फिर हम लोगों का क्या होगा? जरा यह भी तो सोचिए। अपने मन को तसल्ली मत दो पूजा, तुम भी जानती हो कि तुम घरों में काम करती हो और जो भी पैसे कमाती हो वो घर में ही खर्च हो जाते हैं। बच्चों का खाना पीना, मेरी दवाई, इनमें ही सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। तुम इतने पैसे कहाँ से जमा करोगी? शायद से मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा। नहीं जी, मुझे अपनी लक्ष्मी माता पर पूरा विश्वास है। मेरी माता मेरे व्रत खाली नहीं जाने देगी। और अब तो धनतेरस भी आ रही है, माता का दिन आ रहा है। मेरी लक्ष्मी माता ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप चिंता मत करिए, वो कोई ना कोई रास्ता मुझे जरूर दिखाएगी और मेरी समस्या का हल निकालेगी। मुझे अपनी माता पर पूरा विश्वास है। अगले दिन पूजा अपने मालिक के घर चली जाती है काम के लिए। तो उसकी मालकिन उससे कहती है, पूजा घर की साफ सफाई शुरू कर दे, धनतेरस आने ही वाली है और मुझे बाजार भी जाना है। कुछ सोने की चीजें लेकर आनी है जिससे मैं लक्ष्मी माता की पूजा करूंगी। कहते हैं धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने से धन की और प्राप्ति होती है। तो मुझे कुछ सामान लेकर आना है। तो जल्दी से घर की साफ सफाई शुरू कर दे। जो भी पुराने कपड़े लगे निकाल लेना, उन्हें तुम अपने साथ ले जाना। और मैंने कुछ मिठाई के डब्बे भी मंगवाए हैं, उन्हें भी तू अपने साथ ही ले जाना। धनतेरस में बच्चों को खिला दियो। जैसे आप कहे मालकिन, मैं उधर कमरों की साफ सफाई कर देती हूँ। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी सोच ही रही थी कि बच्चों के लिए क्या लेकर जाऊं, पर आपने मिठाई दे दी है तो मैं वही अपने बच्चों को दे दूंगी। और जो भी पुराने कपड़े होंगे हम उन्हें ही पहन लेंगे। हमारा भी त्योहार ठीक से बन जाएगा। पहले तो मेरे पति इतना कुछ करते थे, मैं भी सोने की चीजें लाया करती थी। वह हमेशा मेरे लिए कुछ ना कुछ सोने का सामान लेकर आते थे। लेकिन अब तो यह सब सपना ही रह गया है। भगवान करे मेरे जैसा दिन माता लक्ष्मी किसी को ना दिखाए, सबके घर पर अपनी कृपा बनाए रखे और सबकी धनतेरस खुशहाल हो और सब पर धन की कृपा बनी रहे। क्यों पूजा, ऐसा क्या हुआ तेरे साथ? तूने कभी बताया नहीं तेरे पति के साथ ऐसा क्या हुआ? और अगर तू इतनी अमीर थी कि तू हर साल धनतेरस पर सोने का सामान खरीदती थी, तो आज तेरी ये हालत कैसे हो गई? दूसरों के घर में जाकर काम करती है। पूजा अपने पति के एक्सीडेंट के बारे में सब कुछ बता देती है कि कैसे उसके पति का एक्सीडेंट हुआ और उनके इलाज में सारा पैसा खर्च हो गया और यहाँ तक कि मकान, दुकान भी बिक गई और वह लोग इतने गरीब हो गए
उसकी मालकिन यह सुनकर बहुत दुखी होती है और वह भी माता लक्ष्मी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि माता लक्ष्मी ऐसा दिन किसी को ना दिखाए, सब पर अपनी कृपा बनाए रखे और कभी भी किसी को इतना गरीब ना करे। फिर मालकिन उससे कहती है, देख, तुझे पैसों की जरूरत है, मैं ये बात समझ गई हूँ, तो तू एक काम कर, मैं तुझे कुछ महीनों की सैलरी एडवांस में दे दूंगी। और मेरे शहर में एक हवेली है जहाँ पर कोई रहता नहीं है, वह काफी बड़ी है, तो तू 2 दिन जाकर वहाँ की साफ सफाई कर दियो, क्योंकि मुझे वहाँ पर पूजा के लिए जाना होता है और वहाँ पर मैंने पौधे भी मंगवाए हुए हैं, तो तू वह पौधे जरूर लगा देना। लेकिन कल धनतेरस है, तो तू ये कैसे करेगी? कोई बात नहीं मालकिन, मैं सुबह माता की पूजा करके सीधा वहाँ पर पहुँच जाऊंगी। वहाँ पर पहले साफ सफाई करके फिर पेड़ पौधे लगाकर मैं आपको बता दूंगी और शाम को आपके पास आ जाऊंगी पैसे लेने के लिए, क्योंकि मुझे भी अपने पति के लिए दवाई लेकर आनी है। पूजा अपनी मालकिन को कहकर चली जाती है। अगले दिन धनतेरस पर पूजा अपने घर में लक्ष्मी जी की पूजा करती है। पूरे विधि विधान से पूजा करके पूजा माता लक्ष्मी से कहती है, हे माता, इतना समय हो गया है, मेरे पति ठीक नहीं हो रहे हैं। मैं दिन रात मेहनत करती हूँ, काम करती हूँ, फिर भी इतने पैसे नहीं जमा कर पा रही हूँ कि मैं उनका इलाज करा सकूं। माँ, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझ पर अपनी कृपा करें, मुझे थोड़ी सी धन की प्राप्ति करें जिससे मैं अपने पति का इलाज करवा दूं। मैंने तो सिर्फ आपसे ही श्रद्धा रखी है, लेकिन मुझे आपकी कृपा की बहुत जरूरत है। मुझे अपने पति का इलाज कराना है। कुछ ऐसा कीजिए कि मेरे सारे संकट दूर हो जाएं और मेरे पति का इलाज भी हो जाए। पूजा माता की पूजा करके फिर सीधा हवेली पहुंच जाती है। वहां की साफ सफाई करती है। फिर वह पौधे लगाने के लिए जमीन खोदना शुरू कर देती है। जैसे ही जमीन में खोदती है तो उसे एक छोटा सा पैकेट मिलता है जिसमें कुछ डायमंड्स थे, जिसे देखकर पूजा हैरान हो जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वह क्या करे। वह डायमंड ले जाकर अपनी मालकिन को दे देती है। मालकिन यह सब देखकर बहुत खुश होती है और उसकी ईमानदारी की तारीफ करती है और उसे 2 डायमंड्स दे देती है और उससे कहती है, मुझे तेरी ईमानदारी पर बहुत विश्वास है और मैं बहुत खुश हुई यह देखकर कि तूने यह डायमंड मुझे वापस ला कर दिए। तेरी जगह कोई और होता तो वह ये डायमंड्स कभी मुझे वापस लाकर नहीं देता। मैं यह भी जानती हूँ कि तुझे पैसों की कितनी जरूरत है, तुझे अपने पति का इलाज कराना है, उसके बावजूद भी तूने डायमंड्स मुझे वापस ला कर दिए। ये तेरी ईमानदारी का इनाम है। तू अपने पति का इलाज भी करा और अपने परिवार को एक अच्छी सी जगह लेकर जा। इन डायमंड से तेरे सारे संकट दूर हो जाएंगे और तू एक अच्छी जिंदगी जीने लगेगी। और इस धनतेरस माता रानी ने तेरी सुन ली और सारे कष्ट दूर कर दिए। पूजा यह सब सुनकर बहुत खुश होती है। सही में उसकी मालकिन के एहसान से उसके सारे कष्ट दूर हो गए। उसके पति का अच्छे से इलाज भी हो गया और वह अच्छा सा घर लेकर रहने भी लगे। थोड़े समय बाद पूजा का पति सही हो जाता है और वह अपना काम फिर से शुरू कर देता है और वह लोग फिर से अमीर हो जाते हैं और अच्छा खुशहाल जीवन जीने लगते हैं।